औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7 क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें हमारी एक्सरसाइज है 6.2 और मेरी प्रीवियस वीडियो में मैं 6.1 कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो इसके बाद अब हमारी 6.2 है। इसमें हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें ये कहता है फाइंड टू फ्रेंड्स ए एंड बी स्टार्टेड अ जॉइंट बिजनेस बाय इन्वेस्टेड 15,000 एंड 18,000। वो कहता है दो दोस्त हैं ए और बी, जिसको उसने ए का नाम दिया एक को और दूसरे को बी का नाम दिया है। जो ए था वो पैसे खर्च कर रहा है 15,000 और जो बी है वो 18,000 पैसे खर्च करता है। वो इसके बाद वो कहता है आफ्टर 4 मंथ, इनके बिजनेस जब स्टार्ट हो गया था उसके 4 माह बाद वो एक दोस्त देयर फ्रेंड सी, एक और इनका तीसरा दोस्त था जिसको उसने सी का नाम दिया है, आल्सो जॉइंट देम बाय इन्वेस्टेड, वो भी पैसे इन्वेस्ट करता है 18,000। ठीक है जी। अब वो कहता है आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद, दे अर्न आ प्रॉफिट ₹14,000। ठीक है। फाइंड आ शेयर ऑफ पार्टनर इन ईच प्रॉफिट। वो कहता हर एक का मुझे प्रॉफिट बता दें, जबकि उनका 1 साल का जो प्रॉफिट हुआ है वो 14,000 है। तो इसकी सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं जी। ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, एज यानी गिवन डाटा, जो उसने हमें क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है वो मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ। गिवन डाटा एज इन्वेस्टेड, जो ए है वो पैसे इन्वेस्ट करता है 15,000 और उन्होंने चूँकि 1 साल के बाद जो उनकी अर्निंग थी, जो उनकी प्रॉफिट थी वो 45,000 था। तो ये पूरे साल के यानी हर माह वो 15,000 देता रहा है, तो 12 माह का उसका बनता है 18,000। ये देखिए मैंने मल्टीप्लाई किया है। आप जब 15,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18, यानी 1,18,000 हो जाएगा। ठीक है जी। और इसके बाद आप पहले एज ने किया है, फिर अब जो बी था उसने जो इन्वेस्ट किया है वो 18,000 है वो, और इसने भी क्या 12 माह के लिए इसने भी ये पैसे खर्च किए थे। जब मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका जी, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ 0 0 0 और 8 2 16, 2 1 2 और 1 3, मल्टीप्लाई 0 0 0, 8 1 8 और 1 1 1, 0 0 0। अब इसको प्लस करना होता है इसके बाद, तो ये 6, ये 20 अपना 11 और ये 2 हो गया। तो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 2,16,000 हमारे पास आ जाता है। और अब ये 20 के थे अब इसके बाद जो सी ने पैसे खर्च किए हैं सी के जो पैसे थे वो भी 18,000 था। और इसने चूँकि आप देखें अगर क्वेश्चन में, तो इसने 4 माह के बाद इसने पैसे इन्वेस्ट किए थे। इसका मतलब है जब इनको 4 माह गुजर गए थे ए और बी को, तो उसके बाद ये आया था। इसका मतलब है अगर मैं 12 में से 4 निकाल दूं तो मेरे पास बचते हैं 8 मंथ। तो इसने 8 मंथ पूरे यानी साल में से इसने 8 मंथ इनके साथ काम किया था, तो इसलिए इसकी जो इन्वेस्टिंग है वो 8 मंथ के लिए होगी। ठीक है जी। तो 8 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 18,000 से, 0 0 0, 8 8 64 और 8 1 8 और 6 14। ठीक है जी। तो ये आ गए जी, तीनों के पैसे आ गए हमारे पास। तो अब आपने इनकी करनी है शेयरिंग, यानी आपने जो प्रॉफिट हमें हुआ है
जो इसको प्रॉफिट हुआ है इन तीनों को, वो हमने इसका प्रॉफिट अलहदा से निकालना है, इसका अलहदा और इसका अलहदा से। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे एज शेयर जो ए का शेयर होना है वो, फिर उसके बाद आप बी का है वो लिख लें, और उसके बाद रेशो डालकर सी शेयर। ठीक है जी। अब जो ए के पैसे हैं वो ए के जो टोटल पैसे उसने इन्वेस्ट किए थे ये थे 1,80,000, और उसके बाद बीज के हैं 2,16,000, और सी के हैं 1,44,000। ठीक है जी। ये इन तीनों के पैसे थे। तो आप लोग क्या करेंगे, इसकी रेशो निकालनी है, रेशो निकाल लेंगे तो फिर आप इसकी शेयरिंग कर सकेंगे। तो अब आपने कटिंग करनी है, ये 30 इससे 30 के साथ कट हो जाएंगे, और ये 30 तीनों। और जब आपने ये देखिए मैंने ज़ीरो काट, यहाँ पे 4 0 थे, और यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तो आपने 4 नहीं काटने हैं जितने, यानी 1/1,00,000 तीनों में आपने एक जैसी कटिंग करनी होती है। तो यहाँ पे भी 30, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3। ठीक है जी। हमारे पास यहाँ पे बच गया 180, और यहाँ पे 1216, और यहाँ पे हमारे पास है 144। तो अब इन तीनों को हमने एक ही टेबल के साथ काटना है। तो ये तो हो जाएगा ना 12,000। तो ये देखना है कि वाकई में ये एक ही टेबल में आते हैं या नहीं आते हैं। ये 12 के साथ काटने से हमारे पास 12 आ गया। जब 216 को आप 12 से काटेंगे, इसको काट के 12 के टेबल में, तो ये आता है 18, और ये जब काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 15। ठीक है जी। अब मज़ीद आगे देखें, ये किसी और टेबल में ये हमारे पास कटिंग होती है। तो ये भी 3 के टेबल में, ये भी 3 के टेबल में, और ये भी 3 के, पहले तीनों थे 12 के टेबल में। अब ये यानी लास्ट टाइम तक आपने इसको सिंप्लीफाई करते जाना, जब तक ये एक ही टेबल में कटिंग ना हो तो आपने वहाँ पे रुक जाना है। ये 5 3 ये 5 आ गई इसकी रेशो, ये 6 3 और इसकी रेशो आ गई हमारे पास 4। ठीक है जी। अब ये दोनों 2 के टेबल में तो है, लेकिन ये नहीं है, इसका मतलब हमारे पास रेशो आ गई 5 6 और 4। अब हम आगे नेक्स्ट क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम सम ऑफ रेशो, इनका जो सम है वो निकाल लेंगे। जो रेशो आई है हमारे पास 5 + 6 + 4, ये रेशो हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15। ठीक है जी। उसके बाद आपका जो प्रॉफिट था, जो उसने हमें प्रॉफिट दिया है 1 साल के बाद, वो था 15,000 रुपीज़। तो आप क्या करेंगे, जो इन तीनों की रेशो आई है, देखें आप ए को अब शेयर देने लगे हैं, एज शेयर ए को पैसे देने लगे हैं। तो आप क्या करेंगे, जो इसकी रेशो आई है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल रेशो से, और जो इनका प्रॉफिट हुआ है 1 साल का उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे कटिंग होती है, तो ये इसके साथ 5 3 हमारे पास 15 होता है, 45 होता है, तो ये 0 0 0। तो इसमें हम जब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3000 से, तो ये आ जाएगा 15,000। अब ये 15,000 किसके पैसे हैं, एज की। ठीक है जी। इसके बाद जो है सी को हमने पैसे देने हैं। तो सी का जो शेयर प्रॉफिट हुआ था, ये इसकी रेशो हमारे पास 6 आई थी, तो हमने 6 और इसको डिवाइड सम से और मल्टीप्लाई हमारे पास 15,000। ठीक है। ये इसके साथ कट हो जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 613,000 इक्वल टू, जब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 18,000 आ जाएगा। ठीक है। ये सी का शेयर आ गया। अब
सॉरी ये बी का शेयर है, कंफ्यूजिंग हुई है, तो ये था बी का शेयर। ठीक है, अब हमने सी को देने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे आप सीज शेयर इक्वल टू सी की जो रेशो है वो तीसरे वाली है, यहाँ पे 4/15 मल्टीप्लाई 14,000। ठीक है जी, इसको इसके साथ काट देंगे, हमारे पास 3,000 आ जाएगा। जब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3,000 से तो हमारे पास आएगा 12,000। ठीक है जी, इन तीनों का शेयर, यही उसने क्वेश्चन में हमें कहा था कि तीनों को कितने कितने पैसे आते हैं, तो ये हमने बता दिया। और अगर आप लोगों ने देखना हो कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत है तो आप चेक कर सकते हैं। तो चेक में आप क्या करेंगे, जो ए को शेयर पैसे आए हैं वो, और जो बी को आए हैं वो, और जो सी को आए हैं वो, इन तीनों को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास जो उनका प्रॉफिट है 14,000 वो आना चाहिए। अगर आपका प्रॉफिट वो नहीं आता तो आपका ये क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है, इन तीनों को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास 14,000 आ जाएगा, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें वो कहता है अकरम, अशरफ एंड अनवर स्टार्ट आ जॉइंट बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹20,000, ₹16,000 एंड 24,000। वो कहता है जो अकरम ने वो 20,000 खर्च किया, अशरफ ने इन्वेस्ट किया 16 और अनवर था वो उसने 24,000। यहाँ पे कहता है आफ्टर 9 मंथ अनवर टुक हिज मनी बैक। जो अनवर था उसने इस बिज़नेस को छोड़ दिया और 9 माह के बाद इसने वो पैसे जो थे वो वापस ले लिए। एट द एंड ऑफ ईयर दे हैड अ प्रॉफिट 14,500। वो कहता है जो उनको साल के एंड में जो प्रॉफिट हुआ वो 40,500 था। फाइंड द शेयर ऑफ ईच इन द प्रॉफिट। वो कहता है इन सब का आप एक एक का मुझे शेयर बताएं कि इनको क्या प्रॉफिट हुआ, अकरम को, अशरफ को और अनवर को। तो हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ पे अकरम है जो गिवन डाटे में हमारे पास अकरम इन्वेस्टेड, जो अकरम ने पैसे इन्वेस्ट किए उसके थे 20,000, और जो अशरफ, अच्छा इसने ये हर माह देता रहा है, तो इसका मतलब है ये 12 माह से हम क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास 12 2 20 होता है, 24 सॉरी, और ये 0 यानी 2,40,000 इसके जो पैसे टोटल बनते हैं ये इतने हैं। और उसके बाद कौन है, अशरफ, अशरफ ने पैसे दिए हैं 16,000 और इसको भी आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो और इसके जो पैसे टोटल बन जाएंगे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 192,000। ठीक है जी, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 1,92,000 आ जाएगा। तो इसके बाद है अनवर के पैसे। तो हमें पता है अनवर ने 9 माह उनके साथ काम किया, इन्वेस्टेड, उसके बाद उसने वो काम छोड़ दिया। तो इसका मतलब जो उसकी इन्वेस्ट है वो 9 माह तक थी। 24,000 इसने इन्वेस्ट किए थे, ये इसने 9 माह के लिए पैसे ना दिए थे। ठीक है जी, जब आप 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 9 4 16 और 36 9 2 18 और 2 इसमें 3 बल्कि 21 जी। तो ये अनवर के पैसे हो गए जी 9 माह के। अब हमने क्या करना है,
इनका शेयर निकालना है तीनों का। तो आप लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले अकरम का, अकरम शेयर, अशरफ है दूसरा, और तीसरा है अनवर। ठीक है जी। जो अकरम के टोटल पैसे जो खर्च हुए हैं वो है 2,40,000 और अशरफ के पैसे थे 1,92,000 और अपना अनवर के थे। ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, इनकी कटिंग करके इनकी रेशो निकालेंगे। तो तीनों में 330 हैं तो वो हम क्या करेंगे, काट देंगे। हमारे पास यहाँ पे बचेगा 240 और यहाँ पे बचेगा हमारे पास 192 और यहाँ पे 260। ठीक है जी। इसके बाद ये आपने एक ही टेबल में काटते जाना है जब तक हमारे पास रेशो लास्ट टाइम तक रेशो ना आ जाए। तो आपने इसको अगर 2 से काट दें ये होता है 120, इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 2s are 18 और 96, 6 2s are 12 होता है। तो ये भी 2 के साथ जब काट देंगे तो ये होता है 2 1s are 2 और 0 8। ठीक है जी। इसके बाद आप क्या करेंगे, फिर 2 के टेबल में काट देंगे, ये 16 होगा, ये 48 हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा 54। ठीक है जी। अब फिर ये 2 के टेबल में काट सकते हैं तीनों को, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा हमारे पास 27। ठीक है। अब अगर आप देखें तो ये भी 3 के टेबल में ये भी और ये भी, ये 10 3s होता है, ये 8 3s होगा और ये 9 3s होगा। ठीक है जी। अब हमारी रेशो लास्ट आ गई है क्योंकि ये अब 2 के टेबल में, ये भी 2 के टेबल में और ये 3 के हैं, तो इसको मज़ीद आगे हम सिंपलीफाई नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ रेशो इक्वल टू, इनका सम ले लेंगे हम इन तीनों रेशो का। तो हमारे पास सम इनका आ जाएगा 18 और 27, ये आ गया हमारे पास सम। अब हमने क्या करना है, अनवर को शेयर देना है तो उसका जो रेशो है वो 10 है। अब हमने अनवर को पैसे देने हैं, अनवर का जो शेयर बनता है, सॉरी अकरम का पहला, ठीक है जी। इसका है रेशो आई है इसकी 10 और जो रेशो का सम आया है हमारे पास 27 और जो इनको प्रॉफिट हुआ था वो 14,500 था। ठीक है जी। ये इनका साल के लास्ट पर जो प्रॉफिट था ये था। जब आप इसको इस पर कैलकुलेट करेंगी तो आपके पास आएगा 1500। ठीक है जी। उसके बाद आप इसको 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1500 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 15,000। ठीक है जी। ये अकरम के पैसे हैं। अब हमें अशरफ को पैसे देने हैं। अशरफ, तो अशरफ की जो रेशो थी वो थी 8, टोटल रेशो आई है हमारे पास 27 और यहाँ पे 4,500। ठीक है जी। जब इसको आप काट देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ये, तो 8 मल्टीप्लाई 15,000 इक्वल टू 0 0 8 5,000। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 0 और 8 1 8 और 4 इसमें जो है कैरी, तो हमारे पास कितना आ गया 12,000।
अशरफ का। अब अनवर के पैसे, अनवर को पैसे देने हैं तो उसकी रेशो थी 9 हमारे पास, और टोटल रेशो हमारे पास 27 प्लस हुई। तो यहाँ पे प्रॉफिट जो था वो ये था। जब आप इसको काट देंगे तो हमारे पास 1500 आता है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास RS 00950 45 4 कैरी 9 1 9 और 4 13,500 जो अनवर के पैसे थे वो ये आए। ठीक है जी, तो यही हमारा क्वेश्चन था। तीनों को हमने ये शेयर पैसे दे दिए। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 3। ठीक है जी, इसमें एक बार हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्या कहता है? वो कहता है बिलाल, माज एंड उस्मान। ठीक है, ये 3 लड़के हैं। वो कहता है स्टार्ट अ बिजनेस। वो कहता है बिजनेस जब इन्होंने स्टार्ट किया तो इन्वेस्ट देयर कैपिटल इन दी रेशो यहाँ पे उसने दे दी हुई है हमें 3 4 6 आफ्टर। अब यहाँ पे कहता है आफ्टर 8 मंथ, 8 माह के बाद उसामा टुक हिज मनी बैक। जो उसामा है तीसरे नंबर वाला, उसने क्या किया कि अपने पैसे वो वापस ले लिए। एट द एंड ऑफ द अर्न प्रॉफिट 46,200 फाइंड द शेयर ऑफ ईच पार्टनर ऑफ प्रॉफिट। इसमें भी वही कुछ कह रहा है। तो आपने माज को, बिलाल को और उसामा को पैसे आपने देने हैं, शेयर करने हैं जो इनका प्रॉफिट है। जैसे हमने क्वेश्चन 1 किया, 2 किया, इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर जो है 3 करेंगे। इसमें भी वो यही कुछ कह रहा है, और ऐसे ही करना जैसे मैंने पीछे क्वेश्चन में किया है। तो आप क्या करेंगे, जो अभी यहाँ पे ये है कि पीछे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने रेशो निकाली थी, खुद निकाल के फिर उनको प्लस किया था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि उसने पहले ही हमें रेशो दे दी हुई है, तो इसको हम यूज़ करते हुए आगे क्वेश्चन हल करेंगे। तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, हमें लहदा निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो आप बिलाल लिखेंगे यहाँ पे, बिलाल शेयर, उसके बाद माज शेयर, और इसके बाद उसामा। ठीक है, ये तीनों हैं। तो जो बिलाल की रेशो है वो हमारे पास 3 है यहाँ पे, और जो माज की रेशो है वो 4, और जो उसामा की रेशो है वो 6। ठीक है, अब देखना ये है कि बिलाल ने 12 माह काम किया था और माज ने भी 12 माह काम किया है, जबकि जो उसामा है ये 8 माह के बाद इसने बिज़नेस को स्किप कर दिया था। तो इसको आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 12 से करेंगे, और उसामा के जो पैसे हैं, रेशियो है, उसको भी उसको 12 से नहीं, उसको 8 से करेंगे, क्योंकि उसने 8 माह उनके साथ काम किया, उसके बाद वो स्किप हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास आता है 36, यहाँ पे आता है हमारे पास 48, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा 48। ठीक है, अब इसकी हमने निकालनी है मज़ीद रेशो निकाल के फिर हम इसे आगे सिंपलीफाई करेंगे। ये आ जाएगा, अगर 2 के टेबल में इसे देखें तो ये आता है 18, ये भी 2 के टेबल में 24, और ये भी 24। ठीक है, अब ये भी 3 के टेबल में है, तो अगर 3 के टेबल में इसे काट दें तो ये आता है हमारे पास 6 3 ये आता है 8 3 और ये भी 8 3। ठीक है,
अब इसकी रेशो हमारे इस क्वेश्चन की आई है 8, 8 और 6, ठीक है। तो इसका आप क्या करेंगे, यहाँ पे सम ऑफ रेशो, सम निकाल लेंगे रेशो का। सॉरी ये आगे मज़ीद मुझे लगता है ये 3 के टेबल में, सॉरी ये भी 2 के साथ 2 3 और ये 4 2 और ये भी 4 2 आगे मज़ीद हल नहीं होता। तो इसकी जो सम ऑफ रेशो आई है वो 3 होगी, यहाँ पे होगी 4 और यहाँ पे भी 4, ठीक है जी। ये लास्ट जो, क्योंकि हमने लास्ट टाइम तक इसको रेशो को सिंप्लीफाई करते जाना है, उसके बाद हमने इसकी सम ऑफ रेशो निकालनी होती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे 3 और ये 8 और 11 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हमारी सम ऑफ रेशो क्या आ गई 11, और जो हमारा प्रॉफिट है वो हमारा कितना था यहाँ पे 46,200, ये हमारा प्रॉफिट है जी। ये प्रॉफिट आया। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इनका अलग-अलग माज को, बिलाल को और उसामा को पैसे शेयर करने हैं जो इनका प्रॉफिट आया। तो पहले है बिलाल, जो बिलाल शेयर है उसके इसकी जो रेशो आई है 3 आई है बिलाल की, और हमारी जो टोटल रेशो है प्लस यानी सम ऑफ रेशो वो 11 है, और जो इनका प्रॉफिट है वो 46,200, ठीक है। जब आप इसको इसके साथ काट देंगे तो हमारे पास आता है 4 6 0 0, हाँ 26 और 2, ठीक है जी। तो 3 मल्टीप्लाई 4 2 0 0, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 0, 3 2 6 और 4 3 12, ठीक है। 12,600 रुपये जो हैं ये बिलाल के पैसे हैं, और अब आपने देने हैं माज को। माज की जो शेयर है वो इसकी रेशो आई है 4 और टोटल है 11, और जो प्रॉफिट है वो ये। जब आप इसको काट देंगे तो हमारे पास आता है 4200, और जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो हमारे पास जो रुपीज़ आ जाएंगे 008 और 4 4 16, ठीक है। 16,800 आ जाएगा माज के। और अब एंड पे है उसामा। उसामा को पैसे, इसकी भी रेशो 4 आई है, तो 11 मल्टीप्लाई 46,200, जब आप इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो आता है 4200, और मल्टीप्लाई किया तो उसामा के जो पैसे हैं वो भी हमारे पास 16,800।